हेलो डियर स्टूडेंट। ए विजिट टू कैम्ब्रिज इस चैप्टर का हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मोर बटन पर क्लिक करके इसके नीचे वीडियो लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है वो देखेंगे। क्लास 8 के बाकी की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरा उसका प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं वहाँ से। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखे गए बुक का नाम बताइए। तो हम पिछले वीडियो में देख रहे थे, हमने पढ़ा था और जाना था उसका आंसर क्या है। आइए देखते हैं क्या आंसर है। स्टीफन हॉकिंग हैज रिटेन द फेमस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंग ने फेमस बुक, प्रसिद्ध जो किताब है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को लिखा है। तो इसका सही जवाब होगा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द डिफरेंटली एबल पीपुल स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी लेखक के अनुसार, व्हाट मेक्स द डिफरेंटली एबल पीपुल स्ट्रॉन्गर, क्या चीज है जो डिफरेंटली एबल यानी अपंग लोग को स्ट्रॉन्गर बनाती है, मजबूत बनाती है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑथर यानी लेखक के अनुसार, द थिंग दैट मेक्स डिफरेंटली एबल पीपल स्ट्रॉन्गर इज, वह चीज जो अपंग लोगों को यानी विकलांग लोगों को, जिसे दिव्यांग भी कहते हैं, लोगों को स्ट्रॉन्गर बनाती है और मजबूत बनाती है, वह यह है कि इज सीइंग somebody लाइक देम अचीविंग समथिंग ह्यूज। वह यह देखना है कि somebody लाइक देम, कि उनकी तरह कोई और अचीविंग समथिंग ह्यूज, कुछ बहुत ह्यूज अचीव कर रहा है, जीवन में बहुत बड़ा अचीव कर रहा है। तो ये चीज़ देखना वैसे लोगों को और ज़्यादा क्या करती है, मोटिवेट करती है और उन्हें स्ट्रांग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल। साइंटिस्ट ने डिसेबल लोगों को क्या मैसेज दिया, जो अपंग है उनको क्या मैसेज दिया। द साइंटिस्ट गेव अ मैसेज टू द डिसेबल। साइंटिस्ट ने डिसेबल लोगों को यानी अपंग लोगों को एक मैसेज दिया, डैट वजह था कि दे शुड कॉन्सनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उनको कॉन्सनट्रेट करना चाहिए यानी अपना ध्यान एकाग्र करना चाहिए किन चीज़ों में, व्हाट दे आर गुड एट, वे जिस चीज़ में अच्छे हैं, यानी उनका जो भी सब्जेक्ट अच्छा है, जिस भी फील्ड में उनकी रुचि है, उस चीज़ पर उनको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। राइटर ने, लेखक ने एक्सप्रेस किया हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड, अपने आभार को व्यक्त किया, बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त किया स्टीफन हॉकिंग्स को। व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर, तो वह जो ग्रेटिट्यूड था वह किसके लिए था, उन्होंने किस चीज़ के लिए आभार व्यक्त किया। तो इसका सही आंसर है, द राइटर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड। राइटर ने अपने महान, बहुत ज़्यादा ग्रेट यानी यहाँ बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त किया टू स्टीफन हॉकिंस को, किस लिए, फॉर गिविंग हिम टाइम फ्रॉम हिज बिजी रूटीन, कि उन्होंने अपने व्यस्त रूटीन से उनके लिए टाइम निकाला, उनको टाइम दिया। एंड गिविंग द ऑथर्स इंस्पिरेशन टू हेल्प मेक हिज लाइफ बेटर, और लेखक को इंस्पिरेशन दिया, ये प्रेरणा दिया, और उस प्रेरणा ने हेल्प किया किस चीज़ के लिए, हेल्प मेक हिज लाइफ बेटर, ताकि वो अपने लाइफ को, जीवन को और बेटर बना सके। तो उन्होंने दो चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया, पहला तो टाइम देने के लिए, दूसरा इंस्पिरेशन टू हेल्प मेक हिज लाइफ बेटर। क्वेश्चन इसके बाद आते हैं वर्ड पावर पे। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर सेंटेंस में दिए गए थे, जिसका मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया है आपको। ये डेफ, इलिटरेट, ब्लाइंड, डम, लैम, इनमें से सब्स्टिट्यूट को यहाँ पर लिखना था।
सब्स्टिट्यूट यानी उसका रिप्लेसमेंट, ये अनेक शब्द है उसका एक शब्द। अब यहाँ पे जैसे पहला है वन हु कैन नॉट सी, वह जो देख नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता, उसको एक वर्ड में कहना हो, सब्स्टिट्यूट करना हो तो क्या क्या कहेंगे? ब्लाइंड यानी अंधा। वन हु कैन नॉट हियर, ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, वो डेफ यानी बहरा। वन हु कैन नॉट स्पीक, ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, वो डम यानी गूंगा। वन हु कैन नॉट वॉक, ऐसा व्यक्ति जो चल नहीं सकता, वो लेम यानी लंगड़ा। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, वह व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता है और न लिख सकता है। जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? इलिटरेट यानी अशिक्षित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा वर्ड पावर में, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आइए वर्ड्स को देखते हैं। पहला है वॉक और दूसरा स्टिक। कैन यू क्रिएट ए मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दिस वर्ड? क्या आप एक मीनिंगफुल फ्रेज यानी वाक्यांश बना सकते हैं यूजिंग बोथ दिस वर्ड, इन दोनों वर्ड का यूज करके? इट इज सिंपल, यह बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? देखिए एक एग्जांपल दिया है, उसी के आधार पर आपको करना है। ऐड आईएनजी टू द वर्ब, वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करना है। एंड यूज इट बिफोर द नाउन, और इसको नाउन के पहले यूज करना है। पुट एन आर्टिकल एट द बिगनिंग, और आपको बिगिनिंग में इसके आर्टिकल इस्तेमाल करना है। अब जैसे देखिए उन दोनों वर्ड को इसने बना दिया। क्या बना दिया? वॉकिंग स्टिक। वॉक यहाँ पर वर्ब था और वर्ब में क्या करना था? आईएनजी जोड़ना था, और यहाँ पर नाउन क्या था? स्टिक। तो हमको उस जो वर्ब को नाउन के पहले यूज करना था, वॉकिंग स्टिक, और एक आर्टिकल लगाना था। तो आर्टिकल हमारा ए एन और द होता है, तो यहाँ पर हमने ए लगा के बना दिया और वॉकिंग स्टिक। अब इसी तरह ये जो वर्ड दिए गए हैं, रीड, सेशन, स्माइल, फेस, इसी का आपको उस तरह से वर्ड बनाना है। चलिए देखते हैं। पहला है जैसे रीड और सेशन। तो रीड हमारा वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, सेशन नाउन, और एक फ्रेज हो जाएगा रीडिंग सेशन। उसी तरह स्माइल और फेस है, इसका हो जाएगा स्माइलिंग फेस, यानी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। देखिए ये फ्रेज है, सेंटेंस होता है जो एक कंप्लीट वाक्य होता है, जो एक मीनिंगफुल एक पूरा मीनिंगफुल वाक्य होता है, और जो वाक्यांश है वो उसी का एक अंश होता है, वो मीनिंगफुल नहीं होता, थोड़ा उसमें मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। अब इसी तरह है थर्ड, ए रिवॉल्विंग चेयर, जो घूमने वाली चेयर होती है वो। ए वॉकिंग टूअर, ए डांसिंग डॉल, नाचती हुई डॉल गुड़िया, ए विनिंग चांस। इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में पहला दिया है यूज नीदर नॉर टू जॉइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको नीदर और नार का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना है। दो अलग अलग सेंटेंस दी गई है, उसको इन जोड़ों को एक ही में करके आपको एक सेंटेंस में बनाना है। जैसे पहला दिया है आई डोंट ईट कैंडी, एक फुल स्टॉप है, और दूसरा सेंटेंस है आई डोंट ईट केक, यानी मैं कैंडी नहीं खाता, मैं केक नहीं खाता। तो अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं केक नहीं खाता, मैं कैंडी नहीं खाता, एक ही में बोलेंगे कि मैं न तो कैंडी खाता हूँ और न ही केक खाता हूँ। तो नीदर और नार का अर्थ ही यही होता है। नीदर मतलब न तो ये न तो वो, ये दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है। तो यहाँ पर हम नॉट को हटा देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी नीडर का मतलब नहीं है, नेगेटिव शो करता है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया नीदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम नीदर लगाएंगे, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाएंगे, फिर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आई उसको लगाएंगे, और फिर वर्ब ईट, और फिर कैंडी। और दूसरे सेंटेंस में आई डोंट ईट केक है, तो एक ही सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट भी एक ही रहेगा हमारा। तो आई ऑलरेडी पहले हम यूज कर चुके हैं, तो आई हट जाएगा। डो डोंट, नाट तो नाट का स्थान नार ले लेगा, और डू ऑलरेडी लग चुका है, इसलिए केवल हम यहाँ पर नॉर लगाएंगे, नॉर केक, यानी न तो मैं कैंडी खाता हूँ न ही केक। अब इसी तरह दूसरा सेंटेंस है आई डोंट लाइक स्विमिंग, आई डोंट लाइक फिशिंग, मैं स्विमिंग नहीं पसंद करता और मैं
फिशिंग नहीं पसंद करता। तो इसको एक सेंटेंस बनाना है। नीदर डू आई लाइक स्विमिंग नॉट फिशिंग। न तो मुझे स्विमिंग पसंद है और न ही फिशिंग पसंद है। ठीक है, वैसे बन जाएगा। ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कॉल। वह नहीं आया, वह नहीं कॉल किया। तो इसको बनाएंगे हिंदी में तो यही होगा, वह न तो आया और न ही कॉल किया। तो हो जाएगा नीदर डिड ही कम, न वो आया नॉर कॉल, न कॉल किया। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। इसी तरह ये ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक, इसका हो जाएगा नीदर डज ही ड्रिंक नॉर स्मोक। बहुत इजी है। लास्ट इसमें है शी डिड नॉट लाइक रोम, शी डिड नॉट लाइक पेरिस। तो इसका एक सेंटेंस हो जाएगा नीदर डिड शी लाइक रोम नॉर पेरिस। न तो उसे रोम पसंद है और न ही पेरिस। अब इसी में दूसरा इसमें है यूज ऑल आर बोथ इन द ब्लैंक्स। टेल योर पार्टनर्स व्हाई यू चूज वन और द अदर। आपको यहाँ पर आल और बोथ का इस्तेमाल करना है। हम जानते हैं आल का इस्तेमाल होता है सभी के लिए, यानी दो या दो से अधिक जब चीज़ें हो तो वहाँ पर आल का इस्तेमाल होगा। और बोथ का इस्तेमाल होता है दो लोगों के लिए, दो लोग या दो वस्तु हो तो वहाँ पर बोथ का इस्तेमाल होता है। बोथ का अर्थ होता है दोनों, आल का मतलब सभी। अब अब हमको फिलिंग द ब्लैंक्स में ये भरना है। अब देखते हैं। इसमें पहला है ही हैज़ टू ब्रदर्स। अब यहाँ पर हमको टू मिल गया, तो अभी हमने देखा टू के लिए बोथ का इस्तेमाल होगा। तो ही हैज़ टू ब्रदर्स बोथ आर लॉयर्स। दोनों क्या है? लॉयर्स है, यानी वकील है। मोर देन 10%। अब देखिए यहाँ पर हमें 10 दिख गया, और अभी हमने देखा है दो से अधिक होगा तो वहाँ पर हम आल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर 10 है तो मोर देन 10% कार्ड ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू। फिर है दे। अब दे तो हम जानते हैं ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल को शो करता है। तो वे, दे आल चीयर द टीम। तो वे हैं तो वे में दो तो होंगे नहीं, ढेर सारे लोग होंगे, तो वहाँ पे दे आल। अब हर पेरेंट्स आर टीचर। अब हर है यानी कोई लड़की है, उसके पेरेंट्स टीचर है। पेरेंट्स मीन्स माता पिता होता है, और माता पिता कितने हो गए मिला के? दो हो गए। तो दो के लिए क्या होगा? बोथ। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर। हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी ऑल ऑफ इट। जितना भी तुम्हारे पास है, जितना भी तुमने पाया है, सब मुझे दे दो। सब के लिए क्या होगा? ऑल। काफी इजी था ये। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ लेट्स एंड लेट्स। सुनने में एक ही तरह लग रहा है लेट्स लेट्स, लेकिन एक चीज का इसमें अंतर है। एक में अपोस्ट्रोफी एस है और एक में एक ही में LETS। अब दोनों में अंतर क्या है आइए पहले देखते हैं। LETS ये क्या है? पहले लेट्स विदाउट एन एपोस्ट्रॉफी, इसमें कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं है। ये है ना एपोस्ट्रॉफी, इसमें कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं है। विदाउट एन एपोस्ट्रॉफी इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो लेट्स है जिसमें कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा है, ये एक सिंगुलर फॉर्म है वर्ब का। और जिसका मतलब क्या होता है देखिए नीचे दिया है। इसका मीनिंग है टू अलाउ और परमिट, किसी को अनुमति देना। परमिट, किसी को जाने की कहीं पे अनुमति देना। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, शी लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह अपने डॉग को बाहर जाने देती है, अलाउ करती है, अनुमति देती है बाहर जाने की। अब दूसरा जो लेट्स है उसको देख लेते हैं। लेट्स, अब इसमें क्या है? एपोस्ट्रोफी एस है। विथ एन एपोस्ट्रोफी इज ए शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट अस। और देखिए यहाँ पर जो लेट्स है ये लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है लेट अस यानी आओ चले, या कोई सजेशन या फिर कोई रिक्वेस्ट। यूज फॉर सजेशन और रिक्वेस्ट, या कोई सुझाव के लिए या फिर रिक्वेस्ट निवेदन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वी शुड। यह वी शुड यानी हमें चाहिए, हमें करना चाहिए, हमें चलना चाहिए, वो सब चीजें हमें चाहिए कि ये सिमिलर है इसका अर्थ। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में और अच्छे समझेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग लेट्स और लेट्स। दोनों का अर्थ समझ गए आप। लेट्स ये है लेटस, और वो जो लेट्स है ये वर्ब है, इसका मतलब है अलाउ या परमिट। तो देखते हैं हिज मदर लेट्स
ही वॉच टीवी टिल मिडनाइट। उसकी माता उसे मिडनाइट तक टीवी देखने की अनुमति देती है, यानी टीवी देखने देती है। तो यहाँ पर लेट्स होगा। और होप फॉर द बेस्ट, सेकेंड देखिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आओ हम बेस्ट के लिए बेस्ट के लिए आशा करें। अब यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है कि हमें बेस्ट के लिए आशा करनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज ऑन द मेनू। आओ चलो देखते हैं कि मेनू में क्या है। कहते हैं ना, लेट्स सी व्हाट इज ऑन द मेनू। आओ देखते हैं मेनू में क्या है। हमें देखना चाहिए, वी शुड से भी यहाँ पर देखेंगे मीनिंग सिमिलर है। हमें देखना चाहिए कि मेनू में क्या है। कहीं हम जाते हैं खाना खाने के लिए तो पहले मेनू देखते हैं। द टीचर लेट्स द चिल्ड्रेन प्ले। जो टीचर है वो बच्चों को खेलने देते हैं, यानी खेलने की अनुमति देते हैं। तो द टीचर लेट्स द चिल्ड्रेन प्ले, यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं इसलिए लेट्स का इस्तेमाल हुआ। ही लेट्स हिज डॉग टू गो आउट। वह अपने डॉग को बाहर जाने देता है, तो बाहर जाने की अनुमति दे रहा है। तो यहाँ पर लेट का इस्तेमाल होगा, LETS, लेट्स का। लेट्स गो फिशिंग। आओ फिशिंग करने चलते हैं, यानी आओ फिशिंग करने चलते हैं। यहाँ पर सजेशन है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लेट्स का इस्तेमाल होगा। अब इसमें एक्टिविटी देखते हैं क्या है। राइट सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज मेड बाय स्टीफन हॉकिंग्स इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में जो स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा जो भी चीज़ें खोजी गई हैं, उनकी जो डिस्कवरी है उसका एक नोट्स बनाना है। जो भी इनको इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज है उसका एक नोट्स बनाइए, उसको लिखिए। और यहाँ पर एक उनका कोटेशन दिया गया है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज। अब ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको लिख लीजिए, ये किसका है, स्टीफन हॉकिंग्स का है। जिसका अर्थ है बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिससे हम बदलाव के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। मतलब अगर हम बदलती परिस्थितियों को समझ कर अपने तरीकों को बदल ले, वही असली बुद्धिमानी है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है और इसके बाद प्ले थिंग्स, उसका हम वर्ड मीनिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।